चलिए बात करते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर चिनाब पुल का वो उद्घाटन करने वाले हैं। केबल स्टे रेल अंजी ब्रिज का वो उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री। 46,000 करोड़ से अधिक की सौगात पीएम देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, लेकिन ये अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर बताती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो विकास है वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं चिनाब पुल की, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, जहां पर इंजीनियरिंग का शानदार नमूना आपको देखने को मिलता है, वहां पर जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ, ये आप तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ पहाड़, जिसको वहां पर इसी चुनौतियों के बीच इस पूरे रेलवे ब्रिज का निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री आज पहुंच करके इसकी बड़ी सौगात देंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कटरा को श्रीनगर से रेल जो पूरा पुल है वो जोड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन जम्मू टू श्रीनगर रेलवे के जरिए हो जाएगा। और अब जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं वो श्रीनगर भी जा सकेंगे इस रेलवे ब्रिज के जरिए, क्योंकि इससे पहले आप देखते थे कि बहुत लोग बाई रोड चले जाते थे, बहुत लोग फ्लाइट्स के जरिए जाते थे, लेकिन अब उनके पास एक और विकल्प मौजूद होगा। तस्वीरें क्योंकि लगातार सामने आ रही है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। एक और पहलू अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। और आपने इससे पहले देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटा और उसके बाद विकास कार्य में वहां पर तेजी आई, जिस तरीके से अमन चैन का माहौल स्थापित हुआ, उससे एक बौखलाहट आतंकियों के बीच देखने को मिली थी। लेकिन भारत ने संदेश साफ दिया, आतंक पर प्रहार भी होगा, जम्मू कश्मीर में विकास भी होगा। सीधे आपको लिए चलते कटरा, जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय राय मौजूद हैं। अक्षय, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है और खास तौर पर चिनाब रेल पुल की सौगात पीएम देने वाले हैं। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात देंगे। जरा तस्वीरों के जरिए बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर के जम्मू के लोग कितने उत्साहित हैं। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन, निश्चित रूप से ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंच रहे हैं, चिनाब ब्रिज पहुंच रहे हैं, अंजी ब्रिज पहुंच रहे हैं और दो पुल जो अंजी ब्रिज हैं, जो केबल स्टे ब्रिज है, उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ विश्व के सबसे बड़े ऊंचे अगर देखा जाए तो ब्रिज के रेलवे ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। चिनाब ब्रिज जो कि 359 मीटर ऊंचाई में है और साथ ही साथ 1315 मीटर लंबा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं इंजीनियरिंग का शानदार नमूना आपको वहां पर देखने को मिलेगा, आर्किटेक्चर वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर यहां पर वंदे भारत की बात करें तो 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने जा रहे हैं। जिस ट्रेन में मैं हूं, लगभग ये कहा जा रहा है कि 3 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएगी। कटरा से ये रवाना होगी। कई स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये वंदे भारत ट्रेन है और इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम एसी सिस्टम्स के साथ साथ जो चेयर्स है S2T क्लास की यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो तमाम आपको इसका डायरेक्शन रोटेशन, ये पूरी चेयर आपको रोटेट कर सकती है। साथ ही साथ जो ट्रे है, स्नैक्स ट्रे है, यहाँ से आप फोल्ड करके निकाल सकते हैं। एक मिनट बस आपको अक्षय रोक रही हूँ, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, लौट रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से वापस लौटते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर से एक बड़ी सौगात देश की जनता को देने वाले हैं। चिनाब पुल का वो उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। अक्षय क्योंकि वहां पर मौजूद थे, अक्षय ने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से कटरा से जो चलने वाली है वंदे भारत, उससे महज 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ये जो तस्वीर है वो ऐतिहासिक है क्योंकि ये शानदार इंजीनियरिंग का प्रमाण है। आप देखिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अक्षय क्योंकि लगातार मौजूद है और अक्षय से पहले आप वंदे भारत के भीतर से तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से अपनी बात आप कंटिन्यू करें अक्षय। हेलो अक्षय, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
ठीक है, हम अक्षय के पास वापस से जाएंगे, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर चिनाब रेल पुल की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए और आपको ये बताते हुए कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। रियासी जिले के चिनाब नदी पर बना है ये चिनाब ब्रिज। तो एक तरफ नदी, दूसरी तरफ पहाड़ से चुनौतियां, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए हमारे इंजीनियर्स ने इसको कर दिखाया और उसके बाद आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी सौगात दी जाएगी। इसका निर्माण हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कटरा जाता है तो वो आसानी से श्रीनगर महज 3 घंटे में पहुंच जाएगा। इसको इस लिहाज से डेवलप किया गया है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर आईफिल टावर की बात करें, क्योंकि आप हमेशा सुनते होंगे इस टावर के बारे में, इसकी ऊंचाई के बारे में, इससे 35 मीटर ऊंचा है ये रेलवे ब्रिज, जो कि अपने भारत में जम्मू कश्मीर में है। तो आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। पुल में कुल 17 पिलर है। 30,359 मीट्रिक टन स्टील से ये बना हुआ पुल है। अक्षय लगातार मौजूद है। अक्षय का एक बार फिर से रुख करते हैं। अक्षय, पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, साफ तौर पे कहा जैसे कि प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे आसपास एनजी ब्रिज पहुंच रहे हैं और उसके बाद चिनाब ब्रिज पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कटरा पहुंचेंगे, जहां पर कि 2 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाए जाएंगे, उद्घाटन किया जाएगा। मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा था। वंदे भारत ट्रेन में मैं क्योंकि मौजूद हूँ, ये जो चेयर्स हैं काफ़ी घुमावदार है। आप रोटेट भी इसको भी कर सकते हैं और इसके लिए तमाम जो सिस्टम्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आर्म स्टैक है। इसके अलावा जैसा ही मैं जिक्र कर रहा था, ये आप इस्तेमाल एज ए ट्रे कर सकते हैं। ये सिस्टम इसमें लगाए गए हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसके अलावा यात्रियों को और सुविधाएं भी दी गई हैं, चार्जिंग पॉइंट और तमाम सुविधाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टेम्परेचर्स में, किसी भी मौसम में ये वंदे भारत ट्रेन आपको चल सकती है। श्रीनगर से कटरा तक इसका क्योंकि चलाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोई भी हो, हार्श टेम्परेचर में भी ये ट्रेन आपको श्रीनगर तक पहुंचाएगी। और क्योंकि टेम्परेचर लगातार परिवर्तित होता रहा है और साथ ही साथ मौसम काफ़ी अलग कश्मीर वैली और श्रीनगर में रहता है, उसको लेकर के भी ये ट्रेन सहूलियत प्रदान करती है। और अंदर अगर देखें तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिनिमम टेम्परेचर आपको यहाँ पर रहेगा, यानी कि आप नॉर्मल टेम्परेचर में सफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो वंदे भारत अन्य ट्रेनों में भी दिए जाते हैं। यहाँ से लगभग 8:10 पर चलेगी और उसके बाद लगभग 3 घंटे का जो सफ़र होगा वो पूरा करेगी, जिसमें कि कई टनल हैं। जो एक टनल तो ऐसी है जो लगभग 13 किलोमीटर की है और वो कहा जा रहा है कि T50 टनल, जो कि देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी टनल है। ऐसे ही बहुत सुरंगें और बहुत ज़्यादा जो स्पेसिफिकेशंस हैं कश्मीर वैली में रेल पहुंचाने के लिए, वो यहाँ पर मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जितनी भी चाहे बर्फबारी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी जो लोग जो कि कटरा से श्रीनगर जाते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि मौसम व्यवधान नहीं होगा इस ट्रेन के संचालन में। बिल्कुल नहीं होगा। और कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी मौसम में खराबी भी हो, बर्फबारी पड़ भी रही हो, फिर भी आपको ट्रैक जिस तरह से बनाए गए हैं वो काफ़ी मजबूत रहे हैं ताकि फिसलन भी उसमें ना हो, ऐसे टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की गई है। साथ ही साथ जो विंड शील्ड है उसको भी पूरी तरह से ऐसे बनाया गया है, सिलिकॉन एम्बेडेड शील्ड बनाई गई है, जिससे कि किसी भी मौसम में इस पर बर्फ़ नहीं जम सकती है। और साथ ही साथ बारिश का भी असर नहीं पड़ेगा। -10 डिग्री में भी ये पूरी तरह से ट्रेन आपको चलती हुई दिखाई देगी, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि एक तरफ से बर्फ के समय क्योंकि घाटी के आसपास पहुंचना मुश्किल हो जाता था, अब ये आप कह सकते हैं कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी घाटी के लिए बढ़ गई है। और निश्चित रूप से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झंडी देकर के रवाना कर देंगे, उसके बाद कल से इसका नियमित जो संचालन है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अक्षय, एक बार अगर हम पीएम के दौरे की बात करें तो दौरे के दौरान क्या संदेश, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मर्तबा प्रधानमंत्री का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है। इन्हीं विकास कार्यों से आतंकियों के भीतर एक बौखलाहट भी थी। अब आतंकियों को एक मैसेज भी कि नया भारत है, घर में घुसकर मारता भी है और विकास भी यहाँ पर काफी तेजी के साथ होता है।
निश्चित रूप से संदेश तो रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंच रहे हैं। पहले इस पूरी परियोजनाओं का जो उद्घाटन था 19 अप्रैल को होना था, लेकिन मौसम खराब हुआ और उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमले हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौसम के बदलने के कारण वो टालना पड़ा था। अब 6 जून को ये पूरा कार्यक्रम अब संचालित किया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री पहुंचेंगे निश्चित रूप से आतंकियों के लिए, साथ साथ आतंकियों के आकाओं के लिए भी संदेश होगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो चीन है उसको भी कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे कि भारत विकास की रास्ते पर है और अगर कोई उसकी राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा तो फिर हम जिस तरह से पाकिस्तान में स्ट्राइक किए थे वो आगे आने वाले समय में भी किया जा सकता है। भारत अपनी संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो माना जा सकता है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री का जो संदेश होगा वो और भी महत्वपूर्ण होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसलों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरे देशों को भी कहीं ना कहीं ये बताएगा कि भारत ये नया भारत है जहां की विकास प्रमुख एजेंडे में है। लेकिन अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। बिल्कुल, जन्नत से विकास की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके जरिए आगे भी तस्वीर दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे संदेश देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला उनका जम्मू कश्मीर का दौरा। हर एक तस्वीर भारत 24 पर रुकेंगे।